देखिए बात यह है कि अगर कोई शख्स झूठ बोले, आप सिग्नल पे हो, एक शख्स कहे कि मेरी वालदा का जनाजा पड़ा हुआ है और मुझे 1000 रुपया दे दें, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने उनका कफन दफन करना, आप कहें कि कैसे पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं तुम्हें देता, ड्यू डिलीजेंस पहली बात तो आप निकाल के दे देंगे, लेकिन आपको लगे कि ये नहीं यार मैंने तो पूछना है, आप उसे पूछें तो वो आपको फ़ोटो दिखाए मरी हुई वालदा की और साथ एक बंदा खड़ा हो कहे जी हाँ जी इसकी वालदा मरी है, आप जेब से 1000 की बजाय 2000 निकाल के दे दें, अगले चौक पे लोग आपको बेवकूफ़ कहें कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आपने गलत फैसला नहीं किया। वो मक्कार शख्स था, वो एक मक्कार शख्स था जिसमें इतने एथिक्स नहीं थे कि वो सच बोले, आप कह रहे हैं उसकी मोरालिटी नहीं थी कि वो सच बोले, वो इतना गिर गया नीचे कि उसकी मोरालिटी सारी कोलैप्स हो गई। मैं तो अपनी पार्टी में जानता था, मैंने तो चीख चीख के अपनी पार्टी में बताया था, लेकिन वो डॉक्टर्स के सामने कहता था मैंने मर जाना है, मैं खत्म हो जाना, सुबह मरा। अच्छा छोड़ दे सारी, हमें छोड़ दें 1 मिनट के लिए। आपकी बात में मैं बोला नहीं था इसलिए तरह, मुझे पता तल्ख लगती है मेरी बातें, मैं चुपता हूं, मुझे पता है, लेकिन बात सुन लिया करें, मैं आपकी सुनता हूं बात सारी। आप लोग इतना झूठ बोलते हैं, मैं चुप करके सुनता हूं, लेकिन झूठ सुनना एक ऐसे शख्स को जो झूठ कम बोलता हो बहुत तकलीफ दे होता है। मैं आपको बताऊं, झूठ सुनना बहुत तकलीफ दे होता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता हूं, तो आप भी बर्दाश्त किया करें। बात यह है हमें छोड़ दें। आप उस टाइम के लीडिंग एंकर निकाल के देखें, नवाज शरीफ साहब ने, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे अल्लाह उन्हें। हाँ, वो किसी की कभी भी बीमारी और मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए, दुश्मन हो दोस्तों, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। लेकिन ये लोग क्या कहते थे कि नहीं कि उन्होंने कल मर जाना है? अगर आपने रखा, क्या पूरी पीएमएलएन बैन डालती थी कि नहीं? अब जब वो पोलो देखते हैं तो क्यों नहीं, क्यों उनकी सेहत पर कुछ नहीं होता? वो क्यों जवाब नहीं देते कि वो किसी हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए एडमिट नहीं हुए? कौम को बेवकूफ बना के यहां से निकले। आप कहते हैं हमें फायदा हो गया, फायदा तो इनको पूरा तब होगा जिस दिन हमें ये बताएंगे। मैं वापस सवाल वही करता हूं कि हमजा शहबाज को क्यों नहीं पता किसने उसके अकाउंट में अरबों रुपए ये जो डालें? इन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं बीमार हूं और उनकी बात मान के उनको बाहर जाने की इजाजत हुकूमत ने दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, और हमने फिर से, मैं तीसरी दफा अब ये दोहरा रहा हूं इस शो में, इसी हुकूमत ने खुद अपनी मेडिकल टेस्ट किए, इस बात को वेरीफाई किया, फिर हमारी इतलात के मुताबिक खान साहब को उस पर भी तसल्ली नहीं थी, तो उन्होंने मेरे ख्याल से डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब थे या किसी और से वेरीफाई करा के खुद काबीना को बताया कि नहीं वो वाकई अदील हैं। इसलिए जो मर्जी कह दें, ये इनको भी पता है ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी हुकूमत ने खुद ये बात वेरीफाई की हुई है। हमें बेवकूफ बनाया गया नहीं तो किस मेडिकल रिपोर्ट्स बेवकूफ क्या नहीं 2 सेकंड क्या उनके हुकूमत ने यास्मीन राशिद ने बिल्कुल गलत काम किया, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मेरे से सीनियर है, मैं गलत किया, मेरे हिसाब से उन्होंने गलत किया। ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, पार्टी का नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की जेन्युइन रिपोर्ट के साथ खड़ी रही और आपके उन्होंने गलत किया, उन्होंने इसको ड्यू डिलिजेंस पूरी नहीं की, ये मेरा स्टांस है और मेरा जाती स्टांस है कि रिपोर्ट को मैं उनका एहतराम करता हूं, वो मेरे से बड़ी हैं और सिर्फ सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने गलत किया। और सिर्फ गवर्नमेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स ही नहीं थी जो ये कह रही थी, उसके बाद खान साहब ने खुद भी वेरीफाई कराया मेरे ख्याल से डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से। एक बात बताते हैं, नहीं एक सेकंड बात बताते हैं, ये आपके घर बेटा पैदा होता है, नर्स आके आपको बताती है बेटा पैदा हुआ, आप कहते हैं कैसे, वो आपको मेडिकल रिपोर्ट भी देती है आपके घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो बेटा बाद में बेटी निकलता है, जो बेटी भी अल्लाह की शान है, ज्यादा अच्छी चीज है, या वाइस वर्सा कर ले, नर्स कहती बेटी पैदा हुई, आप बड़े खुश होते हैं, तो कल मुझे को जेंडर में आपको कहें बेटी पैदा हुई, आप शादियाने बजाते हैं क्योंकि आपके यहाँ पहले 2 बेटे 1 बेटी हुई, आप बड़े खुश हैं कि मुझे बेटी जल्दी पॉलिटिकली क्रैक कर लिया, और आपने डरे हुए ना भाई, आजकल वो लिबरल ब्रिगेड पीछे चढ़ जाता है ना, हमें नई चीजें सिखाता है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे दिया, आपके यहाँ घर बेटी पैदा हुई, घर आए होते हो मुंडा फिर रहा तो घर भजा फिरता है, तो सच्चाई तो किसी मेडिकल स्टोर उसे सर्टिफिकेट से नहीं छुपती ना। अच्छा। नवाज शरीफ तो वहां पोलो देख रहा है, नवाज शरीफ वहां पिज्जे खा रहा है, तो अगर डॉक्टर यास्मीन या डॉक्टर सारे करेक्ट थे तो नवाज शरीफ बीमार क्यों नहीं हुए, हॉस्पिटल क्यों नहीं एडमिट हुए? नहीं, अब बेसिकली मतलब ये कौन सा चांद चढ़ा है, चांद चढ़ने के बाद कुछ और चढ़ गया? ठीक साहब, अब बेसिक चीज है ना कि वहां किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जो प्रॉपर हॉस्पिटल होता है, टीचिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उसमें नवाज शरीफ साहब ना तो एडमिट हुए 2-4 दिन के लिए, ना उनके डायग्नोस्टिक वहां पे वहां पे जाके क्लिनिक एक में जाते रहे। आपको याद होगा जब वो गए थे तो उनके इनिशियल चेकअप्स होते हैं, वो कंसल्टेटिव प्रोसेसेस उनकी चलती रही थी, उसके बाद एज आई अंडरस्टैंड उनका एक प्रोसीजर भी स्केड्यूल या अंडर डिस्कशन था, मगर उसके बाद कोविड हो गया, जिसकी वजह से मेरे भी प्रोसीजर 4-5 हो गया नवंबर 2019 जी, मगर अब एज आई अंडरस्टैंड उनकी कंसल्टेशंस वहाँ पे चल रही हैं। और देखिए दूसरी बात ये, अब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो मर्जी कह लें, दैट ये रियलिटी है कि ही वाज इल, और ये तो चाहते हैं
इनको तो दुख इस बात का है कि उनकी तबीयत मजीद खराब क्यों नहीं, उनकी जान खतरे में क्यों नहीं आई, और ये इस बात का क्योंकि वो उस टाइम पे उनको वो बेल मिली और जो बाहर गए हैं और जो कंसल्टेशन वहाँ पे हुई है और जिस चीज़ को ये सहरे कह रहे हैं वो वॉक भी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड है, इसीलिए ये तो इनको तो अफसोस है इस बात का। अच्छा, ये हमें मुझे पता है नवाज शरीफ को अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, ताकि वो जेल में आके अपनी सजा काटे। जब एक हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के पंजाब मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल रिपोर्ट कह रही है निकल आया, आपकी अपनी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर ये कह रही हूँ कि वो इल है। उसके बाद खान साहब की तसल्ली ना अपने जाती मौलिज से भी वो चेक करवाएं और कभी ना खुद बताएं। उसके बाद भी अगर ये चाहें कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं, जब सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स इनके अपने इनको कह रहे हो तो वो ठीक है ना, अब नहीं, वो तभी से ठीक है। मोहित साहब वो एक दिन भी बीमार नहीं थे ना, ऐसा नहीं, उनके अभी इतना जुल्म आप ना करें वहाँ पे हैं, और जब भी वो सेहतियाब होंगे तो अगर उनके पास कोई ऐसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल या कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स हैं जो सर्टिफाइड है, तो वो फिर भेजते क्यों नहीं कोर्ट के सामने? नहीं, वो पहले आती रही थी अपडेट्स, वो कोर्ट से कहा कि कोई क्रेडिबल रीजन, उसमें लिखा है कि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और बेसिस रिमेन्ड एब्सेंट ऑन नंबर ऑफ डेट्स हियरिंग। अदालत के सामने कोई ऐसी क्रेडिबल एविडेंस नहीं आ सकी उनकी बीमारी की, अगर की लीडिंग नहीं उस पर तो जी नहीं दिस एज आई अंडरस्टैंड इज दूसरे केसेस से जुड़ा हुआ था जहाँ पे उन्होंने इनको वो एब्सकॉन्डर की थी जो जजमेंट थी उससे इसको जोड़ के किया गया। बट खैर पॉइंट रिमेन्स के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी सेहतियाब होंगे वो मुल्क वापस आएंगे। पहले भी वो बेटी का हाथ थाम के बीवी अलील बीवी को छोड़ के बिस्तर पे आए थे मुड़ के वापस। वो मुल्क से भागने वाले नहीं है, भागने वाले होते तो उस टाइम भाग जाते। ही केम, ही फेस्ड इट, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के। बेटी, आप मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर जमहूरी और गैर जमहूरी लीडर भी बहुत सारे रहे हैं, आप एक की मिसाल दे दें जो अपनी बेटी का हाथ थामे बीवी को स्टेट के अंदर छोड़ के, और उस बीवी की साथ भी जो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया वो आपको अच्छी तरह पता है। उस बेटी का हाथ थाम के जेल में, बेटी समेत जेल में आए, वो मुल्क से भागने वाली नहीं है, ये बेफिक्र है, मुल्क वापस आएंगे। और इनको इसी चीज का डर है। क्विकली जवाब दे, दो बातें क्विकली। देखिए, एक तो इन लोगों की रीडिंग थोड़ी सी गलत है सियासत की। सियासत में किसी और तरह से आगे नून रीडिंग एनालिसिस बहुत कमजोर है, ठीक है। नून का एनालिसिस कमजोर था। शहबाज शरीफ भी फंस गए मास्क के पीछे। अगर याद है कि लैपटॉप के सामने जिससे 30-40 साल वो कई बंदे, अब आपको पता है, कई बंदे सहाफत में भी सियासत में भी 50-50 साल से, लेकिन जब आप उनके करीब काम करते हैं बंदा पूछता है गलती हो गई इनसे, गलती क्या हो गई इनसे, क्या मिसजज हो गई। तो ये शहबाज शरीफ साहब भी कोविड के चक्कर में आए थे, अब पछताते हैं कि मैं क्यों आया। वो कहते थे ना मुझे क्यों निकाला, वो कहते हैं मैं क्यों वापस आया। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये कहते हैं मैं क्यों आया। अब दिन रात भागने की कोशिश है शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ यहाँ से भागना चाहते हैं ना, दिन रात भागने लगे थे कतर की फ्लाइट पे, रातों रात बड़ी जुस्तजू के साथ, लेकिन नहीं जाने दिया गया। पहले गए थे, वापस आ गए। हाँ, वो पहले मैं यही तो कह रहा हूँ, रीडिंग गलत थी। पहले कोरोना के चक्कर में आ गए कि कोरोना फैल जाना है, यहाँ पे एहतसाब होना नहीं, मेरी भी जान छूट जानी है, यहाँ 10-15 हज़ार लोग मरेंगे, भूल जाना है हुकूमत को सारा उस अफरा तफरी के अंदर। तो इस चक्कर में आए और लैपटॉप के सामने मास्क पहन के बैठे, आपको याद होगा, और चंद मास्क भी बांटे, और उसके बाद वो काम उनका खराब हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं एहसन इकबाल साहब के बयान के ऊपर। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सियासत का नहीं पता। ये कहा ना उन्होंने पिछले दिनों। अपना बेटा उनका वाशिंगटन में पढ़ रहा था, उसको बुला के सीधा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़वा दिया। ये ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ पता है, दो दिमाग ने ਤੁਹਾਡੇ पुत्र ਦੇ सिर ਦੇ ਵਿੱਚ, और आम शहरी ਨੂੰ नहीं पता। कलसूम नवाज साहब मेरी मां की तरह थी, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। वो बस बिस्तरे मर्ग पे थी, कोमा में थी, उन्हें लाहौर में इलेक्शन लड़वा दिया। वो कौन लोग हो तुसी? एक स्टैंडर्ड तुम लोगों का अपने के लिए है, एक स्टैंडर्ड दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है। आज ही ओवरसीज पाकिस्तानी के नुमाइंदे शाहिद रांझा और दूसरे लोग मिलके गए हैं प्राइम मिनिस्टर से भी, और कल इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने मुजाहरा किया है कि हमें वोट का हक दे ओवरसीज पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट में 80% है, ना उसके पास वहां का पक्का वीजा, ना नेशनैलिटी, बीवी उसकी यहाँ, बेटी यहाँ, माँ यहाँ, बाप यहाँ, उसको आप वोट का हक नहीं देते।